हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स लैडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स के बारे में बता दिया था और इसमें हम इफ एल्स का लैडर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका सिंटेक्स है वो यहाँ पे इफ़ है और यहाँ पे कंडीशंस लगाया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कंडीशन यहाँ पे रहेगा। इसके बाद से अगर कंडीशन फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और अगर वो भी फॉल्स हो जाता है तो उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद से जो प्रोग्राम होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमारा जो इफ एल्स का कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा। तो इफ एल्स का कंडीशन यहाँ पे आपको इफ एल्स का लैडर है, यानी कि मल्टीपल यहाँ पे कंडीशंस अगर रहता है तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको हम प्रोग्राम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करके इसको चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था इफ एल्स का कंडीशन में, बस उसमें बस एक ही कंडीशन था, उसके बाद से उसको फॉलो किया गया था। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अगर मल्टीपल हमारे पास कंडीशन है तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने IDE को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैंने IDE को ओपन किया, जिसका नेम है इंटेलिजे आइडिया। तो इसको आपको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन यहाँ पे सबसे पहले है इफ़, और उसके बाद से कंडीशन है A इज़ ग्रेटर देन B। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, वैल्यू A एंड वैल्यू B। तो दोनों का A का वैल्यू यहाँ पे 10 है और B इक्वल टू 11 है। तो अगर A इज ग्रेटर देन B रहेगा तो यहाँ पे प्रिंट होके हमारा आएगा A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, अगर हमारा कंडीशन ये हमारा ट्रू रहता है तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन वो फॉल्स होता है तो यहाँ पे इफ़ वाले कंडीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ एल्स। दो लिखेंगे, दोनों एक ही साथ लिखेंगे क्योंकि हम एक से ज़्यादा इफ़ एल्स का कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि इफ़ एल्स का लैडर हम इसमें करने वाले हैं। या फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं इफ़ एल्स से लैडर, या फिर इफ़ एल्स का नेस्टेड इफ़ एल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद से इफ एल्स हो गया, और यहाँ पे अगर B इज ग्रेटर देन A होगा तो यहाँ पे कंडीशन A वाला अप्लाई होगा। ठीक है, और एक और कंडीशन इसमें बन जाता है कि अगर A इक्वल टू B हो। 3 कंडीशन है टोटल, आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा यहाँ पे कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एल्स कंडीशन। अगर A की वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो फर्स्ट वाला प्रिंट रहेगा, अगर B की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे A वाला सेकेंड वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होता है तो यहाँ पे लास्ट वाले कंडीशन में आ जाता है, और यहाँ पे है बोथ आर इक्वल। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ऊपर का फॉल्स हो जाता है तो नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कौन सा प्रिंट होता है। पहले हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं A इज़ ग्रेटर देन B। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 11, या ऑफकोर्स एक जो कंडीशन है हमारा पहला वाला फॉल्स है तो ये नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, यानी B इज़ ग्रेटर देन A। तो आप देख सकते हैं कि 11 इज़ ग्रेटर देन A, तो यानी कि सेकेंड वाला कंडीशन हमारा ट्रू है। जहाँ पे ट्रू रहेगा वहीं पे लूप जो है हमारा रुक जाता है, और वही वाला जो हमारा ऑप्शन है वही प्रिंट हो जाता है, यानी कि हमारा प्रिंट हो गया आएगा B इज़ ग्रेटर देन A। इसको हम सिंपली रन करके चेक करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए B इज़ ग्रेटर देन A, क्योंकि ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू है। तो जो कंडीशन ट्रू रहेगा वही यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। तो जस्ट यहाँ से मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं B इज़ ग्रेटर देन A, यानी कि हमारा सेकेंड वाला कंडीशन ट्रू था, इस वजह से यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो अगर आपका जो कंडीशन है फर्स्ट वाला अगर ट्रू रहता तो वही वाला प्रिंट होके आता, अगर दोनों कंडीशन हमारा फॉल्स होता तो नीचे वाला प्रिंट होके आता। तो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स का कंडीशन है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आपके पास रहते हैं तो आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स लगा सकते हैं। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर रहता है आपके पास ऑप्शन तो आपको उसमें इफ एल्स कंडीशन आप यहाँ से लगाएंगे। आप देख सकते हैं इफ एल्स का कंडीशन का जो लैडर है कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहले आप जो टॉप पे रहता है वो इफ़ लगाते हैं, इफ़ के बाद कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद से जो भी प्रिंट कराना है वो करते हैं। इसके बाद उसके नीचे इफ़ एल्स आप देख सकते हैं, बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे करना है। सबसे लास्ट में एल्स लिखते हैं, और जो सेंटर में रहता है इफ़, यहाँ पे एल्स और इफ़ दोनों एक साथ आपको लिखना है, और जो सबसे टॉप पे इफ़ और सबसे जो बॉटम पे है वहाँ पे एल्स। तो इस तरह का जो हमारा यहाँ पे जो कंडीशन है वो चलता है, यानी इफ़ एल्स का जो लैडर है वो इस तरह से आपको लिखना है। और आपको ये जो प्रोसेस है आपको याद रखना है कि कैसे यहाँ पे करना होता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे एल्स वाला आप छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपका एरर आता है, और जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको इफ़ लिखना है, नीचे आपको एल्स और बीच में एल्स इफ़। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स यहाँ पे हमें एक और है देख लेते हैं। वेन आप लगा के भी कर सकते हैं। तो वेन के लिए आप कैसे करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वेन लिखना है, फिर यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद से केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ पे केस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिसाइड करेंगे इसके आंसर्स को।
ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में एल्स कंडीशन यहाँ पे देंगे, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल एंड यूज द व्हेन एक्सप्रेशन टू प्रिंट द इंटीजर इन वर्ड्स। ठीक है, तो एक वर्ड्स को हमें एक इंटीजर वर्ड्स को हमें प्रिंट कराना है और व्हेन एक्सप्रेशन के साथ। तो इसको हम कैसे करेंगे, वो हम इसको प्रोग्राम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो यहाँ से हम अपने आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, यानी कि इसको भी हम पूरा रिमूव करके फिर से यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें लगाना है व्हेन कंडीशन। तो पहले यहाँ पे वैल्यू यानी वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वैल्यू नंबर इक्वल टू 2 किया और यहाँ पे व्हेन कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे आपको सेंटर में लिखना कंडीशन नम, जो आपने नम इक्वल टू 2 लिखा है। और यहाँ पे हम दे देते हैं केसेस। तो केस हो गया फर्स्ट केस, यहाँ से हमने 0 से इनिशियलाइज किया, 0 केस में हमारा हो जाएगा। अगर नम की वैल्यू 0 रहेगी तो यहाँ पे हमारा ये वाला प्रिंट होके आएगा, यानी केस 1 प्रिंट होके आएगा। और अगर हमारा जो नम की वैल्यू 1 रहेगी तो केस 2 वाला प्रिंट होके आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब जितना चाहे उतना आपको कर लेना है। करने के बाद जो यहाँ पे केस है, ये सारे केस होते हैं और इसका नेम आपको सिंपली चेंज कर देना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1 किया और इसके बाद इसका नेम हमने कर दिया 1, इसको कर दिया 2 एंड 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं तो केसेस आपको सबसे पहले जो हमारा नंबर है यानी कि नम इक्वल टू 2 है, तो आपको 2 यहाँ पे देखना है कि 2 हमारा किस जगह पे है। तो आप देख सकते हैं 2 हमारा 3rd पोजीशन पे है, यानी 2 है। तो 2 प्रिंट एलन क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी हमारा जो आंसर है यहाँ पे 2 प्रिंट होके आएगा। अगर हमारा जो कंडीशन है पूरा फॉल्स है, यानी कि बाउंड से अगर आउट हो जाता है आपका जो कंडीशन आप दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। और एल्स वाला जो यहाँ पे प्रिंट एलन हम लिखेंगे, उस वाला पार्ट यहाँ पे प्रिंट होके हमारा आउटपुट आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर पूरा कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो यहाँ पे एल्स वाले कंडीशन में यहाँ पे लिख देते हैं नन ऑफ दी एबो, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद करने के बाद सिंपली हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा आंसर 2 प्रिंट होके आना चाहिए, TWO। ओके, आप देख सकते हैं TWO प्रिंट होके आ गया, क्योंकि हमारा जो केस है, केस हमारा 2 वाला यहाँ पे करेक्ट है, इस वजह से हमारा ये वाला प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये हमारा व्हेन कंडीशन है, आप इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कोटलिन में। इसके बाद हम यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, लाइक यहाँ पे मैंने आउट ऑफ बाउंड अगर कर दिया तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप वहाँ से सिंपली चेक कर सकते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ से कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल एंड प्रिंट पॉजिटिव इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, निगेटिव इफ़ द नंबर इज़ लेस दैन 0 एंड 0 इफ़ द नंबर इज 0। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो फिलहाल बाकी सब कुछ है उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, या फिर जस्ट यहाँ पे नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और करने के बाद सिंपली यहाँ पे बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे व्हेन और उसके बाद से NUM जो ऊपर आपको इनिशियलाइज किया है आपने, ठीक वही आपको नीचे भी लिखना है। तो नम इज़ ग्रेटर दैन 0, देन हमारा प्रिंट होके आएगा, यानी हमारा केस हम बना रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एलन पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव प्रिंट होके आएगा। अगर हमारा लेस दैन 0 है यानी निगेटिव है, तो यहाँ से हमारा प्रिंट होके आएगा। जस्ट यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे वही वहाँ पे प्रिंट होके आएगा हमारे आउटपुट में। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स होती हैं कोटलिन की। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहती है तो कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर कुछ भी वहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है तो आप सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किया गया है। तो इस वजह से पहले आपको किसी भी लैंग्वेज, अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक आपको जानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप कोई प्रोजेक्ट होता है तो आप उसमें कुछ भी चेंजिंग करना हो तो बहुत ईजीली चेंजिंग कर लेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम कर लेंगे। तो हम लास्ट में प्रोजेक्ट भी बना के आपको बताएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को करना है, इसलिए पहले हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर 0 आया। 0 क्यों आया, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले नंबर ग्रेटर दैन 0, तो आप देख सकते हैं ग्रेटर दैन 0 नहीं है, इक्वल टू 0 है, लेस दैन 0 नहीं भी है। तो यहाँ पे लास्ट वाला कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ पे 0 प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में आप यहाँ से पढ़ लेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।